हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रनिंग एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर कैपेसिटी। सो इसके कुछ लिमिटेड फार्मूले होते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपेसिटर के टाइप कितने हैं। तो कैपेसिटर हमारा दो टाइप का होता है, रनिंग और स्टार्टिंग। जहाँ पे रनिंग लगा रहता है वो परमानेंट कैपेसिटर होता है, और स्टार्टिंग आपको पता ही है कि स्टार्ट करने के लिए। रनिंग कैपेसिटर हम हमेशा यूज करते हैं मोटर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो चलिए एक एक करके हम पहले फार्मूले को देखते हैं। इसमें मैंने जो मोटर लिया हुआ है 1 HP 746 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम 5 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.8। इसका सिंपली फार्मूला है कैपेसिटी इन माइक्रोफैरड इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई 10 पावर 6। सो ये जो 10 पावर 6 हमने यूज किया हुआ है, बेसिकली जब हम यहाँ पे करंट यूज कर रहे हैं, हम पावर नहीं यूज कर रहे हैं, इसके लिए इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 10 पावर 6। उसके बाद डिवाइडर बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई। सो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई एफ मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। तो एक एक करके देखते हैं। तो करंट जैसे कि मैंने इस मोटर का लिया हुआ है 4.05। करंट आप निकालना सिंपल फार्मूला है, जैसे जानते ही हैं। नेक्स्ट ये 10 का पावर 6 है, इसके लिए हमने 6 टाइम 0 लिया हुआ है। पाई इक्वल टू 3.4 होता है, जैसे पाई में जानते ही हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3.14 होता है। फ्रिक्वेंसी हम जो यूज करते हैं 50 और 60, ये स्टैंडर्ड होता है। वोल्टेज हमारा बेसिकली 230 भी होता है, 220 भी होता है, हम ये टॉलरेंस वोल्टेज पे लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ जैसे मैंने बताया था, करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, पावर डिवाइडर बाई वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 4.05 ये हमारा हो गया, करंट हो गया। उसके बाद 16 टाइम 0 लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ 10 का पावर 6 यूज किया था, डिवाइड बाई 2, जो हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, मल्टीप्लाई बाई पाई 3.4 हो गया। उसके बाद फ्रिक्वेंसी में हमने 50 हर्ट्ज यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज हो गया। टोटल को कैलकुलेशन किया 405 एंड 4 टाइम 0, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद डिवाइड बाई, फिर हमने कैलकुलेट किया 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 230 इक्वल टू 72,220। अब इक्वल हम इसको डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारा आता है 56 यूएफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 56। उसके बाद हर कैपेसिटर पे देखेंगे आप, इलेक्ट्रिकली टॉलरेंस हमारा होता है, जो हमने यहाँ पे 10% अगर लिया हुआ है तो टोटल ये बन जाएगा आपका 60 यूएफ। तो आपका टोटल लगेगा यहाँ पे 60 यूएफ का स्टार्ट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑल्सो डिजाइन बाय मैन्युफैक्चर फॉर ऑन लोड एंड ऑफ लोड स्टार्ट, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इसके बाद अब हम देखेंगे रनिंग के बारे में। रनिंग में और सिंपल आपका फार्मूला है, जैसे कि वहाँ पे हमने करंट यूज किया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पावर यूज कर रहे हैं। तो पावर यूज किए हैं तो हमारा जैसे सिंपल फार्मूला है, मोटर हमारी सेम है। अब इसका कैपेसिटी इन माइक्रोफैरड इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई 1000। तो पावर आप जानते ही है क्या होता है, वॉट होता है। उसके बाद एन जानते हैं, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब किसी भी इक्विपमेंट में कितना % लोड डाला गया है, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। ये 1000 हमने यहाँ पावर लिया हुआ है, इसके लिए इसका मल्टीप्लाई होगा 1000। उसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई हर्ज। अगर यहाँ पे कई जगह देखेंगे आप, तो यहाँ पे V²2 भी हो जाते हैं, तो उसका मीन्स आप जानते ही हैं, V मल्टीप्लाई बाई V हो जाता है। पावर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 746 वाट। एफिशिएंसी मैंने लिया हुआ है 80%, एन बराबर एफिशिएंसी। वोल्टेज मैंने सेम लिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी 50 यूज किया हुआ है, और पी पावर निकालने का सिंपली फार्मूला है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इक्वल टू पावर आ जाते हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हैं, वाट हो गया, ये पावर हो गया पहले का। उसके बाद एफिशिएंसी 80 लिया हूँ, 80% पे मल्टीप्लाई बाई 1000। नीचे मैंने वोल्ट मल्टीप्लाई बाई वोल्ट मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो टोटल इक्वल हम कर रहे हैं, तो आ रहा है हमारा 59 68 4 टाइम 0।
उसके बाद डिवाइड बाई हो जाएगा 26 45 000। इसको जब हम इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 22 UF। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टॉलरेंस ऐड कर दिया हुआ है 10%, जो प्लस माइनस आप देख सकते हैं। तो टोटली हम 25 कंसीडर करेंगे यहाँ पे 1 HP पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आप सिंपली एक थंब रूल भी यूज कर सकते हो, जितना भी वाट है मल्टीप्लाई बाई 0.4 आपका आ जाएगा, जो भी रनिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर का 2 टाइम आप कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपका स्टार्टिंग हो जाता है। जैसे तो दैट मीन्स हम 1 किलोवाट पे 55 माइक्रोफैरेड का या 55 to 60 माइक्रोफैरेड कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग, और रनिंग हम करते हैं 25 to 35 तक, डिपेंड ऑन द मोटर कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऑन लोड है, ऑफ लोड है, किस टाइप की अप्लायंसेस है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।